अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक छोटी सी गुजारिश है, पहले मर्दों से कि जिस साथी के सामने कुर्सी खाली है वो अपने आगे की कुर्सी को फुल कर दें। इंशाअल्लाह। दूसरी गुजारिश है माँ और बहनों से खामोशी का पूरा लिहाज रखें। एक दूसरे आपस में हरगिज़ बात न करें। और मुझे मालूम है कि आप लोग बात करे बग़ैर देर तक बैठ भी नहीं सकते। इसके लिए बेहतरीन तरीक़ा ये है कि आप अपने आप को अकेले समझ जाएं। आज के जलसे में मैं पर्दे के साथ अकेले बैठी हूँ। ये मजाक नहीं, बहुत बड़ा अदब है। एक अदब ये है, दीन की बात होती रहे और आप बात करें, आपका नाम बेअदबों में लिखा जाएगा। दूसरा, मैं तो हज़रत क़िबला दामत बरकातुहुम का एक अदना शागिर्द हूँ। हज़रत भी मुख्तसर ख़िताब फरमाया, लेकिन है बात किताब की, बड़ों की। एक आलिम दीन बात करता हो दीन की और कोई बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक आलिम की बात की परवाह नहीं है, तब भी नाम बेअदबों में लिखा जाएगा। तीसरी बात ये है, चूँकि बारिश आने के बाद जलसे का ज़रा निज़ाम आगे पीछे हुआ है, जिसे मैं भी समझता हूँ, लेकिन बारिश की वजह से निज़ाम की तब्दीली अलग है। आपके ऊपर जो क़ानून शरीयत है इतनी आवाज़ भी आप बैठकर न करें, आपकी आवाज़ कोई गैर मर्द सुने। इससे दो बातें हो जाएंगी, एक बेपर्दगी और दूसरा इस सूरत में भी बेअदबों में नाम लिखा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी माँ और बहनें ज़रूर अमल करेंगी। बच्चे भी आपके अगर कुछ कहते हैं या करते हैं, इशारे से आप खामोश करें। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वैसे तो हमारे बेंगलुरु में कल इतवार है, आपके वेलूर में? अरे बोलो भाई। देखिए, एक अच्छा जवाब मंतिकी आ रहा है, इतवार नहीं संडे है कहते। और मुझे आगे भी बहुत बड़ा सफ़र है। इतना खामोश करा कर मैं बिठाया कर तो माँ और बहनें परेशान हो गए होंगे कि मैं कब छोड़ूंगा, ये डर भी होगा। इसलिए लंबा बयान नहीं होगा, सिर्फ 2-3 घंटे बोलकर अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद,
फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ वजल इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। वक़ाल तआला व अंतुमुल अअलौना इन कुन्तुम मुअमिनीन। वक़ाल अज़्ज़ वजल वज़ादहु बस्ततन फ़िल इल्मि वल जिस्म। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। हज़रत क़िबला दामन बरकातुहुम का मुख्तसर खिताब रहा, उसी को मैं अपना उन्वान बनाता हूँ, उसी पर बात करूँगा और उसी पर अपना दर्द भी पेश करूँगा। तवज्जो के साथ सुने, जो बात काबिले अमल आएगी अभी से इरादा कर ले कि इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह हम सब 100% अमल करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो, मर्द बने बोलो, औरतें आहिस्ता बोलो। खामोश औरतों को करे तो मर्द बने भी खामोश हो गए। अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हज़रत ने फरमाया अपने बच्चों को ज़रूर ज़रूर मकतब में पढ़ाओ। ये बच्चों को खामोश करो भी। हज़रत ने फरमाया कि अपने बच्चों को ज़रूर ज़रूर मकतब में पढ़ाओ। सुने नहीं सुने? अरे मुन्याती भी हलाओ रे बाबा, सुने नहीं सुने? मकतब में क्यों पढ़ाना, इसके कई जवाबात। पर्दे में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें पूरी तवज्जो के साथ सुनी। इस वक्त सारी दुनिया का माहौल बद से बदतर हो चुका है, खराब हो चुका है। और रियासत तमिलनाडु उन रियासतों में से है जहां का बच्चा बच्चा सियासत के साथ साथ आलम की खबरें भी जानता है। मेरे अब्बा हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा इसी रियासत में एक शहर में खिताब फरमाते हुए फरमाया, तमिलनाडु का मुसलमान सुबह सवेरे उठकर कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अखबार तो जरूर पढ़ता है। जरूर अखबार पढ़ता है। अब एक जमाना था अखबार पढ़ने का वक्त सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक अखबार पढ़ लेते, फिर आइंदा खबरों तक आइंदा सुबह का इंतजार करना पड़ता था।
समझ में आ रही है बात मेरी? अब वैसा नहीं है ना। जब से हमारे पास मोबाइल आया और मोबाइल के अंदर ऐसे ऐसे ऐप्स आए जिनकी वजह से 24 घंटे में हर सेकंड ये खबर मिलती है कि दुनिया में कहां क्या हुआ। व्हाट्सएप जानते नहीं जानते आप लोग? नहीं जानते? और मर्दों से ज्यादा औरतें जानती हैं। फिर जानते हैं इंस्टाग्राम, जानते नहीं जानते? जानते हैं। और इससे भी आगे के ऐप्स आ चुके हैं। बड़ी गहराई में जा रहा हूं। कम से कम मुझे आधा घंटा तो आप पूरी तवज्जो के साथ दें। मेरी पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनें, आज का पूरा जलसा मेरे जहन में है। बात को और जलसे को जमा करके एक नतीजा निकालना चाहता हूं मैं। है कुछ आप जिसे सब जानते हैं, हमारी माँ और बहनें भी जानती हैं। अब तो अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। एक ज़माने में एक्टिंग करने वाले हजरात कुछ और होते, हजरात तो नहीं बोलना, अफराद कुछ और होते थे। कहीं कहीं एक्टिंग होती थी उनकी, सीरियल बनता था, फिल्म बनती थी, फला फला बनते थे। अब तो अल्लाह गारत करे ऐसे माहौल को कि घरों के अंदर अच्छे अच्छे लोग भी एक एक मिनट की एक्टिंग करके वीडियो बनाकर उसे वायरल करते हैं और सारी दुनिया उसे देख रही है। छोटे छोटे जुमलों औरतें बना रहे हैं और वायरल कर रहे हैं। दुआ करो अल्लाह मुझे बहुत जल्द पीएम बनाए। कौन भी चामीन नहीं बोल रही? तुम्हें आमीन बोलो, नक्को बोलो। इंशाअल्लाह ताला हमारा वक्त आने वाला है, आने वाला है हमारा वक्त। हमारा बोले तो मेरा बोलकर समझो नको, आने वाला है। एक अच्छा दौर आने वाला है, एक अच्छा जमाना आने वाला है, एक अच्छा माहौल आने वाला है, बरकतों वाला माहौल आने वाला है, रहमतों वाला माहौल आने वाला है, अमन वाला माहौल आने वाला है, प्यार और मोहब्बत वाला माहौल आने वाला है, इत्तेहाद और इत्तेफाक वाला माहौल आने वाला है। वेल्लूर के मुसलमानों, तुम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? इस बात को अमेरिका जानता है, इस्राइल जानता है, जापान जानता है, चाइना जानता है, तमाम दुश्मनाने इस्लाम, तहरीके, तंजीमें, मुमालिक सब जानते हैं कि एक अच्छा माहौल आने वाला है जिसके आसार सारी दुनिया में शुरू हो चुके हैं। कभी इन आसार को, अलामतों को रखकर, अल्लाह रसूल के फरमान को रखकर हम दोनों को जोड़ते हैं तो वो औकात हमको करीब नजर आते हैं। हमारे दिल से भी ये दुआ निकलती है कि अल्लाह हमको भी उस जमाने को देखने का मौका अता फरमा दे। हर वक्त आप हमेशा यही डर सुनते थे, हालात खराब हैं, खराब हैं, खराब हैं। लेकिन आज मैं हजरत का दामन थाम कर कहना चाहता हूं, खराब तो जरूर हैं, लेकिन इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे हालात आने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। कहां? वेलूर में, सारे आलम में। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। क्या बीच नहीं बोल रही मैं, नव्वा क्या भाई? सारे आलम में
सिर्फ रियासत तमिलनाडु या कर्नाटक या हिंदुस्तान या जजीरतुल अरब ऐसा नहीं, सारी दुनिया में बहुत अच्छे हालात आने वाले हैं। कुछ इशारा भी समझते जाओ आप, मेरी माँ और बहनें भी समझें। लेकिन उससे पहले कुछ हालात हैं अपनी जगह पर। मैं ये बात इसलिए अर्ज किया, अल्लाह करे कि अल्लाह मुझे पीएम बना दिया तो सबसे पहले बैठते ही कम से कम मेरे मुल्क के अंदर मैं इंटरनेट तो बंद करूंगा जरूर। अब जो औरत आमीन बोले, देखो लगा वो आमीन भी वापस ले रही। ठीक है, तो मेरी माए और बहनें, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा चाचा हूं, तुम्हारा मामा हूं, तुम्हारा मुशफिक हूं, पूरे दर्द के साथ कहता हूं, आप नाराज ना हो। तुम ना घर के अंदर कौन नहीं तो भी दिल लग जाता, लेकिन मोबाइल नहीं तो दिल नहीं लगता। घर के अंदर तुम्हारे कौन भी नहीं दिल लगता, मोबाइल नहीं है दिल नहीं लगता। मैं माहौल पर बड़ी गहरी नजर रखता हूं, मेरे पास वाकयात, हालात, बातें आती हैं। शौहर को फोन करे, चावल नहीं है जी, चावल लेकर आओ। चावल लाने में देर होती है, तुम बर्दाश्त करती हैं। दाल नहीं है जी, दाल लेकर आओ, दाल आने में देर होती है, तुम बर्दाश्त करती है। दूध नहीं है जी, दूध लेकर आओ, दूध लेकर आने में देर होती है तो तुम बर्दाश्त करती है। अगर मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, फोन करती है या मैसेज करती है या बिफोर कहती है 12 बजे मेरा रिचार्ज खत्म होने वाला है, 10 मिनट रिचार्ज में देर हो जाए तो तुम बर्दाश्त नहीं करती। ये है आज तुम्हारी हालत। ये है आज तुम्हारी तबीयत। नाराज नहीं होना। डॉक्टर मर्ज बताता है, मरीज खुश हो जाता है, डॉक्टर को थैंक यू कहता है। मेरी दुखती रग पर डॉक्टर साहब आपने हाथ रखा, मेरे मर्ज को बताया, जरा दवा भी बता दे, मैं सही सलामत होना चाहता हूं। डॉक्टर मर्ज बताता है, खुश हो जाते हैं। लेकिन आलिम रूहानी मर्ज बताता है, आज कौम नाराज हो जाती है। उलमा पर तनकीद करती है, उलमा को बुरा भला कहती है। तुम्हारे सबसे बड़े हमदर्द उलमा हैं, तुम्हारे मुशफिक उलमा हैं, तुम्हारे रूहानी डॉक्टर उलमा हैं। इनकी बातों में नाराज मत हो, गुस्सा मत करो। अगर ये कहते हैं वो बात है तो उसे सही करो, नहीं है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। मैं सबको मिलाकर नहीं कहता, कुछ वो भी हैं अल्लाह का फजल, कुछ ऐसे भी हैं जिनको आज तक मोबाइल में व्हाट्सएप देखना, फेसबुक देखना, इंस्टाग्राम चलाना, मैसेज भेजना, मैसेज रिसीव करना, फुला और फुला करना तो दूर की बात, आज भी इस दौरे पुरफितन में कुछ अल्लाह के बंदे और बंदियां ऐसी हैं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, जिनको हाथ में मोबाइल पकड़कर डायल तक करना नहीं आता है, लेकिन उनका हिसाब नहीं के बराबर है। कुछ ऐसे भी हैं जिनका मोबाइल इतना सादा सीधा है, अल्लाह अकबर कबीरा, इतना सादा सीधा है, 500-600 रुपए कीमत उतना। मेरे पास हजरत किबला तशरीफ फरमा है,
मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब यहाँ बैठे हैं, कभी कभी हमारी मस्जिद को जुमे को आ जाते हैं। एक दोस्त आकर कहने लगा कि हज़रत तुम्हें बैका को इतना बोलते ही ना, क्या है कि हज़रत हमें तो देखे नहीं, लेकिन हमारी घरवाली अलग है हज़रत। मैं बोला वो कैसा बा? अल्लाह ताला घरवाली तुझे दिया कि नी जन्नत से हूर उतारिया की? नहीं नहीं हज़रत, उसे जन्नत की हूर बोले तो भी कमीज नहीं। मैं बोला क्या बा खुसूसियत है उसकी? उसने कहा कि हज़रत मैं मेरी बीवी को मोबाइल बेहतरीन देना भी चाहता हूँ, वो लेने के लिए तैयार नहीं है। वो अनपढ़ नहीं है हज़रत, पढ़ी लिखी है। किसी मौलाना का बयान मोबाइल के फितरे में सुनने के बाद वो अपने ऊपर ये अहद कर लिया कि मुझे मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं है, मुझे घर का एक सादा सीधा टेलीफोन इस्तेमाल करना है। उसने कहा कि मौलाना मैं कहता हूं कि ये मोबाइल इस्तेमाल करो, ये मोबाइल इस्तेमाल करो, तो उससे जवाब देती है कि नहीं, मुझे किसी किस्म का मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं है। मैं लेकर क्या करूं मोबाइल? जरूरत पर बात करना है आपको, वो जरूरत जब इस टेलीफोन से अदा हो जाती है, मैं उस चीज को क्यों रखूं जिससे मेरा ईमान खतरे में पड़ जाए, जिससे मेरे आमाल खतरे में पड़ जाए, जिससे मेरे औलाद की तालीम और तरबियत खतरे में पड़ जाए। और एक जुमला सुनो, मेरे पास वो नौजवान आज भी हर जुमा आता है, यकीन आपको नहीं तो किसी जुमा आ जाओ, मैं उससे मुलाकात कराऊं। उसकी बीवी जो कही वो कह रहा हूं, उसकी बीवी कहती है मुझे उसकी जरूरत नहीं जिससे मेरा ईमान खतरे में पड़ जाए, जिससे मेरे आमाल खतरे में पड़ जाए, जिससे मेरे बच्चों का इल्म और तरबियत खतरे में पड़ जाए। और एक बात उसने जो कही है सोने की स्याही में लिखने के लायक है। उसने कहा मुझे उस चीज की जरूरत नहीं जिसका इस्तेमाल मैं करती हूं तो शैतान तुम्हारे अंदर वसवसे पैदा करता है। और बात पक्की है मेरे प्यारों, मेरी माँ और बहनें, मेरी बच्चियां, कसम अल्लाह की, मोबाइल आने के बाद यकीन कमजोर हो गया, शक और डाउट मजबूत हो गया। मोबाइल आने के बाद यकीन बहुत कमजोर हो गया, शक और डाउट मजबूत हो गया। शैतान इंसान के खून के साथ दौड़ता है, उठे वसवसे पैदा करता है, बैठे वसवसे पैदा करता है, अंदर रहे वसवसे पैदा करता है, बाहर जाए वसवसे पैदा करता है। ऐसे दौर में मेरी मां और बहनों को एक दर्द भरा पैगाम देते हुए आगे बढ़ूं। मुझे उम्मीद है कि आप अमल करेंगी कि मोबाइल का जितना तुम कम से कम इस्तेमाल करोगी, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे घर की जिंदगियां उतनी मजबूत हो जाएंगी। जितना कम से कम इस्तेमाल करोगी, तुम्हारे घर की जिंदगियां उतनी मजबूत हो जाएगी। बहुत सारे उलमा इस बात पर बहुत बोले हैं, ये आजिज भी आपके सामने इसी दर्द को रखता है। वो रिश्ता खतरे में ना डालो जो रिश्ता दुनिया तक सलामत रहता है। निकाह मामूली रिश्ता नहीं है। भान भाई का जो रिश्ता है, मां बेटे का जो रिश्ता है, बाप बेटी का जो रिश्ता है, सब मुकद्दस रिश्ते। समझ में आ रही है बात मेरी? अरे आ रही है नहीं आ रही है? मैं किसी रिश्ते को डिग्रेड नहीं कर रहा हूं, किसी रिश्ते का मकाम नहीं गिरा रहा हूं। बात को तवज्जो से सुनो, बात समझ में आ जाएगी। भान भाई का जो रिश्ता है,
मां बेटे का जो रिश्ता है, बाप बेटी का जो रिश्ता है, इन तमाम रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत रिश्ता मियां बीवी का है। देखो एक जना भी सुभान अल्लाह नहीं बोल रहा है हजरत की कतोई लगा टेंशन में ही। इतना लड़ने वाला रिश्ता भी हजरत इतना मजबूत कई को बोल रही बोलकर। अभी हजरत हमारे तशरीफ लाए थे, ये बच्चे जो करतब दिखा रहे थे जिसमें बच्चियां भी लकड़ियां चला रही थी, तलवार चला रही थी और काकी चला रहे थे, तो मैं हजरत की खिदमत में अपना एक मजाक पेश किया। इतना सीखना तो अपनी जगह पर, कुछ भी नहीं सीख को रही तो भी बच्ची, तब भी उससे उसका शौहर डरता। सोच क्या हाजी साहब, अब तो आप लोग सिखा रहे हैं बच्चों को लकड़ी फिराना, तलवार चलाना, जंजीर चलाना, सब कुछ अच्छा है, गलत नहीं बोलता। हमला करने के लिए ना सीखे, डिफेंस, दिफा, जुल्म को रोकने के लिए सीखना बहुत अच्छी बात है। ताकत अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। ताकत अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। एक हदीस पाक सुनो, उलमा बैठे हुए हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया, एक मर्तबा के जिब्राइल जाओ, हमारे अर्श के नीचे हमारे खजाने हैं, जरा जाकर देख कर आओ। सुभान अल्लाह। किसके नीचे? अर्श के नीचे। किसके खजाने? बोलो, अल्लाह के खजाने। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल से कहा, ए जिब्राइल जाओ, अर्श के नीचे हमारे खजाने हैं, जरा जाकर हमारे खजाने देख कर आओ। हजरत जिब्राइल गए, जाकर पूरे खजानों को देख कर आए, बाअदब अल्लाह के दरबार में खड़े हो गए। अल्लाह ने पूछा, जिब्राइल क्या आपने मेरे खजाने देखे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपका हुक्म, मेरी किस्मत, मेरी सआदत, मैं जाकर देख कर आया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पूछते हैं, ऐ जिब्राइल हमारे खजाने कैसे लगे? जिब्राइल ने कहा, इलाहुल आलमीन, आपके खजाने बेमिसाल, बेऐब, लाजवाब, वो भी आपके खजाने। मैं ये अच्छा, ये खराब, ये अच्छी, ये खराब, मैं कैसे कह सकता हूं परवरदिगार आलम? आप किसी चीज को बेकार भी पैदा करते नहीं और किसी चीज को खराब भी पैदा करते नहीं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती तौहीद बयान करते हुए ये दो बातों को बतौर खास नकल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज को बेकार भी पैदा नहीं करते और अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज को खराब भी पैदा नहीं करते। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही बात? अरे आ रही नहीं आ रही? जर्रा साउंड बढ़ाओ, जर्रा बढ़ा दलो बस। आ रही? अल्लाह किसी चीज को बेकार भी पैदा नहीं करते। हम ना समझ में आन दो कि नक्को आन दो, अल्लाह की हर चीज कार आमद। समझ में आई बातें? हम ना समझ में आते कि नहीं आते, वो अपनी जगह पर। जरूरी नहीं कि ये दरख्त का क्या फायदा है मुझे समझ में आ जाए, जरूरी नहीं यहां ये पहाड़ क्यों है हमको समझ में आए, नहीं। अल्लाह ताला जिसको जहां जैसे पैदा किया उसका राज ही सिर्फ अल्लाह जानता है। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम बैठे थे। जानते मूसा अलैहिस्सलाम को? जानते? वेलूर में ही नहीं, बेंगलुरु में। नबियों में से एक नबी है जो मेरे नबी से पहले पैदा हुए हैं, नबियों का सिलसिला भी खत्म हो गया है, वही मैं मुकद्दमा बांध रहा हूं। मकतब में पढ़ाओ, क्यों पढ़ाओ, ये बोलते बोलते यहां तक आया हूं मौलाना में।
मूसा अलैहिस्सलाम बैठे थे, चिपकली, क्या चिपकली, नहीं समझ में आया तुम ना, तुम्हें समझ गए रहेंगे बेंगलुरु की कोसी तिबी मिठाई। प्योर उर्दू आती नहीं ना हजरत हम ना। सिप्लक, अब समझ में आया। है वेलूर में सिप्लक है घरा में लेटा के पास रहती वो। ये बिल्कुल आप करीब बिठा दिए ही मैं खतरे से खाली नहीं हूं। औरतां के अजीब अजीब अकीदे। सिप्लक को घर में मार डाले तो बरकत चल जाती, कहते अब वाह 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 वाह। बात जगह है अकीदा ये है। अच्छा वो कौन सा सिप्लक बोल रही? मुझे सिप्लक के खानदाना मालूम नहीं ना, मुझे क्या मालूम। अलबत्ता छोटे सिप्लका बड़े सिप्लका हैं। एक मर्तबा बंगाल को गया था मैं, तो वहां पर एक जगह पर मेरा ख़ियाम था, एक लाइट के पास ये बड़ी सिप्लक है, ये बड़ी, इतनी बड़ी सिप्लक है। मैं देखते ही मैं बोलिया या तो इसे मार को बाहर करो, नहीं तो मैं बाहर चल जाता हूं। वहां का अल्लाह का बंदा पूछ रहा है कि मौलाना हाफिज जी, वहां अलग अलग तरीके से पुकारते, हाफिज जी इसे मार सकते क्या? नहीं, अगर नहीं मार सकते आप तो इससे शादी कर लो। अरे अजीब बात है, मारने की चीज को नहीं मारेंगे तो क्या हुक्म है? बिच्छू को मारने का हुक्म है, सांप को मारने का हुक्म है, गिरगट को मारने का हुक्म है, चिपकली को मारने का हुक्म है। खामखा मत मारो, वो अगर उनके मकामात में रहते हैं तो छोड़ दो। सिप्लक को मारने का हुक्म, बिच्छू को मारने का हुक्म है, गिरगट को मारने का हुक्म है, तो फिर आप जंगलात को जाकर पहाड़ों में चढ़कर उसे मारने की कोशिश मत करो। तुम्हारे पास आ गए तो मारने का हुक्म है। और ये भी किताबों में लिखा है, अगर तुम्हारे पास आ गए ये मुग़ज़ी जानवर, तुम नहीं मारोगे तो तुम गुनहगार होंगे। अल्लाह अकबर। क्यों गुनहगार होंगे? सांप आ गया, अगर आप नहीं मारे, इसलिए नहीं मारे कि हमने तो तकलीफ नहीं दे रहा है। अगर ये सोच को सामने रखकर अगर नहीं मारेंगे तब भी गुनाह होगा। इसलिए कि फुक़हा फरमाते हैं तुमने तकलीफ नहीं दिया, तुम्हें उसे छोड़ दिए, वो आगे गुजर कर तुम्हारे छोड़ने की वजह से वो दूसरे को तकलीफ देता है, तो उसके तकलीफ देने में तुम्हारा भी हाथ है। नमाज पढ़ते पढ़ते भी अगर कोई मूज़ी जानवर आ गया, उसे मारने का हुक्म है। सिप्लक मारो, गिरगट मारो, बिच्छू मारो, सांप मारो, मारने का हुक्म है। एक मर्तबा मैं मदरसा पढ़ाकर घर को आया, करीब 15 साल या 20 साल पहले की बात कह रहा हूं। मदरसा पढ़ाकर घर को आया, 4:30-5 हो गए थे, असर की नमाज का वक्त था, असर पड़ा। उसके बाद कैटबी खाने के वास्ते मुंह वलवलाया। अम्मी को पूछा कैटबी है क्या अम्मी? अम्मी बोले क्या भी नहीं है ना बात, तुम्हें जाकर कैटबी लेकर आओ बोले। अब जाको ले ले काको, खा को मगरिब से पहले रत्ती आराम करना, ये बड़ी बात ना बोलकर बैठा था। एक छोटी सी बच्ची आई, छोटी तश्तरी ले ले को, उसमें पान था, पान के ऊपर पुटाने थे, पुटाने के बीच में शक्कर थी, ले लका को दी। मरीज मंगा भी वो, डॉक्टर दिया भी वो, मैं ले लिया। क्या बेटे ये? हमारे घर में फातिहा दिलाए सो हजरत की। अचानक मंगल के दिन क्या फातिहा? खैर फातिहा का मसला अपनी जगह पर रखो, लेकिन अदमिया दिलाते या तो मगरिब को दिलाते, नहीं तो जुमेरात को दिलाते, नहीं तो जुम्मे को दिलाते, नहीं तो पीर को दिलाती। मंगल को वो भी 4-5 बजे क्या फातिहा है? मैं पूछा ये कौन सी बेटे फातिहा का? तो बच्ची बोली हमारे घर में गोम निकली, हमारे दादी फातिहा दिलाए।
हमारे घर में गोम निकली, हमारे दादी फातिहा दिलाए। वही बोलिया गोम निकली तो इन्हें फातिहा दिलाई है, सांप नहीं तो बिच्छू निकलता पूरा कुरान पढ़ डालती थी। आपा बहन मेरी माए, गलत अकीदे छोड़ो। गलत अकीदों में मुब्तला वही लोग होते हैं जो मकतबों में पढ़ते नहीं, मदरसों में पढ़ते नहीं, जिनके पास कुरान का इल्म नहीं, हदीस का इल्म नहीं, फिक़ह का इल्म नहीं, अल्लाह का इल्म नहीं, रसूलुल्लाह का इल्म नहीं। इल्म का सबसे पहला फायदा क्या? इल्म अल्लाह के फजल से गलत अकीदों से बचाता है। यही इल्म कुरान का मेरा नबी लेकर आए, अरब के पूरे गलत अकीदे खत्म हो गए, अरब के पूरे गलत अकीदे खत्म हो गए। यही कुरान का इल्म लेकर मेरे नबी आए, मक्के के पूरे गलत अकीदे खत्म हो गए। और अल्लाह के फजलो करम से कुरान का इल्म पाने वाले सहाबा ऐसे सही अकीदों में मजबूत हो गए जिसकी मिसाल कुरान भी बयान करता है, अल्लाह के नबी के अहादीस भी बयान करते हैं। उन्वान जहन में रखो। मूसा अलैहिस्सलाम बैठे थे, ऊपर सिपलिक थी। अचानक मूसा के कपड़े में चंद खतरे पानी पड़ने का एहसास हुआ। पानी पड़े सका, देखे तो सही में पानी के खतरे ही, बारिश नहीं है। अचानक क्या खतरे ही बोलकर उठाकर सर देखे तो सिपलिक बैठी है दीवार पर, जिसने पेशाब कर दी। अब आप पूछेंगे हजरत वो सिपलिक को मालूम नहीं क्या इन्हों मूसा बोलकर? ये बेकार के सवाल नहीं करना, ढंग के सवाल करना। आपको मालूम है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, आपके मुसल्ले में बिच्छू आकर आका को काटा। अब मूसा अलैहिस्सलाम देखे, समझ गए कि ये पानी के जो खतरे हैं ये बारिश के खतरे नहीं, किसी पाकीज़ा पानी के खतरे नहीं, इस सिपलिक के पेशाब के खतरे हैं। मूसा अंबिया बशर ही होते हैं, इंसान होते हैं, कभी कभी उनके जुबान से भी सादे सीधे सवालात निकल जाते हैं अल्लाह के दरबार में। और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करते थे। उन्होंने अल्लाह से बात करते हुए कहा, अय अल्लाह, ये क्या सिपलिक है? आप इसे क्यों पैदा किए? इससे क्या फायदा है? थोड़ी देर नहीं गुजरी, अल्लाह ताला जिब्राइल के जरिए से मूसा के सवाल का जवाब देकर भेजते हैं कि मूसा, ये सिपलिक को देखकर तुम्हें बोल रही, इसे कई को पैदा करिया, इससे क्या फायदा बोलकर ये सिपलिक भी तुम ना देखकर मंजे पूछ रहे अल्लाह, ये मूसा को तो कई को पैदा करिया, इससे क्या फायदा है? जरूरी नहीं सब फायदे हमको नजर आ जाए, लेकिन ये बात ईमान में दाखिल, ये बात अदब में दाखिल, ये बात तरबियत में दाखिल, ये बात शरीयत में दाखिल। अल्लाह की कोई चीज बेकार भी नहीं, अल्लाह की कोई चीज खराब भी नहीं। अल्लाह की कोई चीज बेकार नहीं, अल्लाह की कोई चीज खराब नहीं। लेकिन अल्लाह ने हजरत जिब्राइल से पूछा, ए जिब्राइल, हमारे खजाने कैसे लगे? जिब्राइल ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, आपके खजाने बेमिसाल, लाजवाल,
लाजवाब, बेहतरीन आप पैदा किए हैं, आप बनाए हैं। बात बहुत खुल रही है। अल्लाह की किसी भी चीज पर ऐब ना लगाओ। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, अगर किसी को काला कहेंगे, अल्लाह की बनावट पर ऐब लगाना है। देखिए, मैं इससे पहले भी वेल्लूर की दावत पर आया हूं तो मैंने कहा मैं वेल्लूर की सरजमीन में बड़ी एहतियात के साथ बात करता हूं, क्योंकि ये सरजमीन वेल्लूर नहीं, सरजमीन इल्म है। ये सरजमीन इल्म है। ये वो खेती है जहां से चावल, गेहूं, दाने नहीं, यहां से उलमा निकले हैं, निकल रहे हैं। हिंदुस्तान की तारीख का एक हिस्सा है वेल्लूर। अकाबीन हिंद को अगर शुमार करेंगे, वेल्लूर भी पहली सफ में जरूर शामिल हो जाएगा। इसलिए मैं पूरे दलाइल के साथ बात करता हूं, अल्लाह की कोई चीज बेकार नहीं, अल्लाह की कोई चीज खराब नहीं। किसी को काला कहना अल्लाह की बनावट पर ऐब लगाने के बराबर है। किसी को मोटा कहना अल्लाह की बनावट पर ऐब लगाने के बराबर है। किसी को दुबला कहना अल्लाह की बनावट पर ऐब लगाने के बराबर है। किसी को ऊंचा, किसी को गिड्ढा, किसी के जात पर ऐब लगाना अल्लाह की तकलीफ पर ऐब लगाने के बराबर है। मैं ये बात ऐसे ही नहीं लेकर आया, ऐसे ही लेकर नहीं आया, दुआ करके मौलाना मैं इस बात पर पहुंचा हूं। इसलिए कि कल ही इस शहर की एक बच्ची ने मुझे फोन किया और कहा कि मौलाना हम सब आपके चाहने वाले हैं। मैंने कहा ये अल्लाह की अता है, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी बच्ची हो। मौलाना एक गुजारिश है, अल्लाह ने अपनी कुदरत से मेरे कलर को जर्रा डिम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो गई, बावजूद इसके मेरा पूरा ससुराल मेरे इस कलर पर ताने देता है। कुरान मुकम्मल खुल गया मुसलमानों, अभी सुधरे नहीं तुम। हदीस की तमाम किताबों की एक एक हदीस इस वक्त उम्मत के सामने आ गई, अभी इनखिलाफ नहीं आया। उलमाए किराम इस्लाह करते करते मौत के प्याले पी लिए और उलमाए किराम उम्मत की फिक्र करते करते कम तनख्वाहों पर राजी होकर बड़ी बड़ी खिदमतों पर फाइज है, अभी उम्मत में इनखिलाफ नहीं आया। मैं इस सामने बैठे हुए हजरात को सामने रखकर पूरी दुनिया से बात करना चाहता हूं, पूरी दुनिया के मुसलमानों से बात करना चाहता हूं कि आज इस दौर में मुसलमानों की तरबियत करने वाली जो जमात उलमाए किराम की है, किसी मजहब में ऐसी जमात नहीं है। दूसरी किसी मजहब में इतनी फिक्रमंद जमात अगर होती, वो कौम कहीं की कहीं पहुंच जाती। आज हमारा जितनी तरबियत करते जाए उतनी ही उम्मत खराब होती जा रही है। ये अपनी बीवी के मामूली कलर के कम और पेशी पर शादी के 6-7 साल के बाद भी ताने दे रहे हैं। उसने रिकॉर्डिंग मुझे भेजी, मेरे फोन में रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं मुल्क का बदनाम आलिम हूं जो साफ बात करते करते हर एक के निगाहों में
बदनाम हो चुका हूं। मुझे हक कहते हुए बदनामी भी मैं मेरे लिए तोहफा समझता हूं। उसने रिकॉर्डिंग मुझे भेजती है, बार बार शौहर ताना देते हुए कहता है, मैं चाहा तो ऐसी को करता, ऐसी को करता, तू देख तेरी सूरत कैसी है। आज की तकरीर का एक पैगाम लेकर जाओ, हमारे मुकद्दर जमीन में बनते नहीं, हमारे मुकद्दर आसमान में बनते हैं। हमारे रिश्ते हमारे माँ बाप नहीं लगाते, दादा दादी नहीं लगाते, नाना नानी नहीं लगाते, मदावत नहीं लगाते, ब्रोकर नहीं लगाते। हमारे रिश्ते हमको पैदा करने वाले अल्लाह बनाते हैं। ये दुनिया है, किसी की बीमारी पर सब्र कर लो, ये दुनिया है। किसी के कलर पर सब्र कर लो, ये दुनिया है। कमी पेशी पर सब्र कर लो। आमाल की फिक्र करो, ईमान की फिक्र करो, नमाज की फिक्र करो, कुरान की फिक्र करो, जिक्र की फिक्र करो, तोशे आखिरत की फिक्र करो। मर जाओ, अल्लाह की अदालत में पेशी होगी, अल्लाह का फजल गालिब आएगा, नबी की सिफारिश होगी। उसके बाद अल्लाह ताला जन्नत में जब दाखिल करेंगे, ये सूरतें नहीं होंगी, ये कलर नहीं होगा, ये पर्सनालिटी नहीं होगी, ये हाइट नहीं होगा। खुद मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला अपने बंदों का फैसला करके फारिग हो जाएंगे, जन्नतियों को जन्नत में जब दाखिल करेंगे, मेरे आका ने फरमाया हर जन्नती को अल्लाह तबारक व तआला यूसुफ अलैहिस्सलाम के जैसा हुस्न देकर दाखिल करेंगे। बोलो मान अल्लाह। अल्लाह की किसी चीज पर ऐब नहीं लगाना। करोड़ों रहमतें नाजिल हो मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मौलाना बैठे हैं, दीगर उलमा बैठे हैं, और मामूली जात नहीं है ये, बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखने वाले हजरत मौलाना बैठे हैं। आका पर करोड़ों रहमतें नाजिल हो। आका इसीलिए इरशाद फरमाया, शादी का रिश्ता लगता है एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा, पूरी परहेजगारी और नेक नियति के साथ होने वाली दुल्हन को देख लो, ताकि शादी के बाद ताने का मौका न मिले। शादी के बाद ताने का मौका न मिले। अब तो वो भी नहीं, देख ले को रखो शादी कर रही सो, क्या आदत। वो दौर चलेगा, हमारा दौर था चला गया। हमने तो वो भी देखने का मौका नहीं दिए। हमारे जब पूरे भाना भाया बैठे ही, इसे तकरीर मत समझो, एक बहुत बड़ी नसीहत समझो। जब मेरा रिश्ता हुआ, हमारे अम्मी हमारे अब्बा को बोले, बच्चे से भी एक मर्तबा पूछ लियो। हमारे अब्बा का जो जवाब था नहीं, आज भी कान में घोल रहा है। अब्बा अम्मी से कहने लगे, हमें रहे तक उसे क्या जी पूछना सो, उसके जूते चप्पल का फैसला हमें करते ही, जिंदगी का फैसला उन्हें करना क्या। अल्लाह का करम है, हमारे खुशियों का राज यही है, माँ बाप के फैसलों पर राजी हो जाते हैं, खुदा उनका मुकद्दर सवार देते हैं, नसीबा चमका देते हैं। अल्लाह ताला अपने फैसलों को माँ बाप के फैसलों के अंदर छुपा कर रखा है। बंदों से, बंदियों से, लड़कों से, लड़कियों से इम्तिहान लेते हैं कि तुम्हारी ख्वाहिश के पीछे चलते हो या माँ बाप के फैसले के पीछे चलते हैं। अगर कोई अपने ख्वाहिश के पीछे चलता है, अल्लाह उसे छोड़ देते हैं। अगर कोई माँ बाप के फैसलों के पीछे चलता है, अल्लाह उसे थाम कर रखते हैं। उसके हर कदम पर अल्लाह अपनी मदद को शामिल कर देते हैं।
खैर कभी इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में आ जाऊं। माँ बाप क्या है आपको बताऊं, बात बड़ी गहरी होती जा रही है। कभी किसी पर ऐब नहीं लगाना। मेरी माँ और बहनों से भी कहना चाहता हूँ, तुम लगा खुश हो गए रहेंगे, आहा लगा नाराज हो गए हैं। मैं कभी भी बराबर बराबर इंसाफ करता हूँ। तुम्हें भी कभी भी तुम्हारे शौहर को ताना नहीं देना। उन्हों देखो जी वो आपा के नोशो कैसे ही देखो जी, ये तुम्हें कहाँ थे कि मेरे सर में दाता ऐसा दबाते हैं। अभी जर्रा दबाए तो क्रिकेट के मैदान में विकेटा उखड़े सका उखड़ जाएंगे। नहीं बोलना, तुम्हारा मजाजी खुदा है वो, तुम्हारा शौहर है वो, तुम्हारा सर का ताज है वो, तुम्हारी इज्जत है वो, तुम्हारी आबरू है वो, तुम्हारा लिबास है वो। वही रिश्ता बताते बताते यहां आया। अपने शौहर को किसी के लेवल में लेकर ना आओ। तुम्हारा शौहर, उसकी मेहनत की गंजी बिरयानी से बेहतर है। उसकी मेहनत का काटन का कपड़ा रेशम से बेहतर है। उसकी मेहनत का 1 ग्राम सोना 100 तोलों से अफजल है। नसीबों की बात तो दुनिया में, जन्नत में आफर ही आफर, कोई मुआवजा नहीं, कोई हिसाब नहीं। इनके पास कितने किलो सोना, मेरे पास कितने किलो सोना, यह हिसाब जन्नत में नहीं है। तुम ना कितना होना तुम्हें उठा लियो, इसे कितना होना इसे उठा लेता है। यह मुख्तसर सी दुनिया है। 40 साल की दुनिया है, 50 साल की दुनिया है, 60 साल की दुनिया है, 70 साल की दुनिया है। इसमें हिसाब क्या, किताब क्या। रिश्तों को रिस्पांस दो, खास तौर पर शौहर को रिस्पांस दो। उन्हें देखो जी, उसकी जोरू को कार में ले को फिरता। तुम्हारे पास 2 व्हीलर भी ढंग की नहीं। शौहर को अगर इस जुमले पर शर्म आती है, अल्लाह का अर्श लरजने लगता है। झूठ बोलना जायज है? अरे मुंडी भी हलाओ भाई, झूठ बोलना जायज है? नहीं। लेकिन आज सुनो मेरी माएं और बहनें, तुम्हारे शौहर की इज्जत बचाने के लिए तुम झूठ भी बोलती हो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाता है। तुम्हारे शौहर की इज्जत बचाने के लिए अगर तुम झूठ भी बोलती हो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाता है। ये रिश्ते हैं ना आजकल, एक दूसरे को जोड़ने के लिए नहीं, एक दूसरे को तोड़ने के लिए सवालात पर सवालात करते हैं। दिल तोड़ने के लिए सवाल आएगा तुम्हारे सामने, कैसा है तुम्हारा शौहर, कैसा रहता तुम्हारे साथ, क्या खिलाता तुम ना, क्या पिनाता तुम ना, क्या पहनाता तुम ना। जरा बढ़कर ही उनके सामने अपने शौहर की बात करो। इंशाअल्लाह ताला खुदा जब राजी हो जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। मेरे भाईजान बैठे हैं, नदीम भाईजान, वो बारहा कहते हैं कि मौलाना कभी दिन में आ जाओ, खालिस मस्तूरात पर एक बात हो जाए। मैं उस वक्त बयान करने के उन्वान का एक छोटा सा हिस्सा तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं, आज के जलसे से हटकर नहीं। माँ बाप जितने ईमान वाले होंगे, माँ बाप जितने अमाल वाले होंगे, माँ बाप जितने अखलाक वाले होंगे, उनके बच्चों पर माँ बाप को तरबियत पर मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके ईमान का असर बच्चों पर पड़ जाएगा, अमाल का असर बच्चों पर पड़ जाएगा, अखलाक का असर बच्चों पर पड़ जाएगा। जरी मेहनत बच्चों को वली बना देती है, जरी मेहनत बच्चों को गौस बना देती है, जरी मेहनत बच्चों को राबिया बसरिया की तरह बना देती है, जरी मेहनत बच्चों को राबिया अदविया की तरह बना देती है, जरी मेहनत
बच्चों को हजरत शाहवाना की तरह बना देती है। शर्त यह है माँ बाप ईमान में मजबूत हो, माँ बाप आमाल में मजबूत हो, माँ बाप अखलाक में मजबूत हो, माँ बाप शुक्र में मजबूत हो, माँ बाप सब्र में मजबूत हो, माँ बाप हया में मजबूत हो, माँ बाप वफा में मजबूत हो। अल्लाह तबारक व तआला माँ और बाप के आमाल और ईमान का असर बच्चों के अंदर दाखिल करते हैं, तो फिर वो बच्चे सहाबा व सहाबियात की मिसाल बन जाते हैं। समझ में आ रही है बात? अरे बोलो भाई, आ रही है? खाली सुनकर खुश होकर जाएंगे या अमल करेंगे? अमल करो, अमल करो, अमल करो। मेरी माँ और बहनें, मैं आज तक इस माहौल में कभी तकरीर नहीं किया मौलाना कि औरतें बैठे हों, कोई एक पर्दा भी ना हो, मैं कभी नहीं किया। सिर्फ बाहर के मौसम से मैं खुद मजबूर हो गया। मैं बड़े खुलूस के साथ करीब तुम्हारे बैठकर तुमको बिठाकर पूरे पर्दे और हया के साथ इस दर्द को पेश कर रहा हूं। तुम्हारे अंदर इनखिलाफ मर्दों से ज्यादा आना जरूरी है। तारीख उठाकर देखेंगे, तुम्हारे ही आमाल का असर औलाद पर पड़ता है तो वो बच्चे उम्मत के इमाम बनते हैं। मेरे पास इसकी मजबूत दलीलें हैं। मैं मर्दों को भी नसीहत करता हूं, औरतों को भी नसीहत करता हूं, अमल करो। आज ही घर जाने से पहले अल्लाह से माफी मांग लो, उसके बाद इरादा कर लो। मौलाना जो कहे, मेरी बातें नहीं, आवाज मेरी है, बात कुरान की है, बात हदीस की है। मौलाना जो कहे, मैं अपने घर को इन तमाम बातों से संवारूंगी। सोफों से संवारने से क्या घर चमकते हैं, पलंगों से संवारने से क्या घर चमकते हैं, जबरदस्त लाइटों से संवारने से घर क्या संवरते हैं, पीओपी का काम करने से घर क्या संवरते हैं, जबरदस्त खालीन डालने से घर क्या संवरते हैं। तुम अपने ईमान और आमाल और अखलाक और हया और शर्म से अपने घरों को संवारो। वो घर वेल्लूर में नहीं, आसमानों में चमकते नजर आएंगे, आसमानों में चमकते नजर आएंगे। मेरे पास पुराने जमाने के किताबों के वाक़ियात का अंबार नहीं, तुम्हारे मेरे जमाने के वाक़ियात का अंबार है। अल्लाह रसूल की बात जमाना गुजरता है तो पुरानी नहीं होती, हर दौर में एवरग्रीन होती है। बेंगलोर में एक साहब हैं जिनको 2 बेटियां। कितने बेटियां? 2 बेटियां, बेटे बहुत ज्यादा। उन्होंने क्या किया, दोनों बेटियों का निकाह किया। इत्तेफाक से एक का शौहर करोड़पति और एक का शौहर रोज ताजा रिज़्क़ ताजा। अब आओ मैं बताऊं, मैं बगैर दलील के बात नहीं करता। एक का शौहर इत्तेफाक से करोड़पति हजरत, एक का शौहर रोज ताजा। तुम्हारे जमाने के, तुम्हारे इलाके के मिसाला पेश कर रहा हूं, मैं भी यहाँ वाला चना। ये सब मिसाला हमारे अम्मी अब्बा से हमें सुने, रोज ताजा रिज़्क़ ताजा, मारे तो टाका नहीं तो फाका। मेरे पास वो साहब बेटियों वाले आकर कहने लगे कि हजरत मौली साहबा बोलती सो सही हजरत, दौलत की नहीं अखलाक की ज़रूरत है। मेरी एक बेटी बंगले में रहती है हजरत, वक्ती तौर पर सफ़र करती है, 30-40 लाख की कार में सफ़र करती है, क्या घर है हजरत उसका। लेकिन एक बेटी मेरी किराए के घर में है, नसीबे खुदा बनाते हैं, मुक़द्दर अल्लाह के हाथ में है।
लेकिन हजरत मैं मस्जिद में बैठकर बोलता हूँ, मेरी गरीब बेटी आकर मैं उसके चेहरे को देखता हूँ तो मुझे उसके चेहरे में जो सुकून नजर आता है, मैं वो सुकून उस बेटी के चेहरे में नहीं देखता जिसका शौहर करोड़पति है। क्योंकि अल्लाह सुकून को कीमती घरों के अंदर नहीं रखा, सुकून को कीमती कारों के अंदर नहीं रखा, सुकून को दौलत के अंदर नहीं रखा, सुकून को वेस्टर्न ममालिक के अंदर नहीं रखा, बल्कि सुकून को अल्लाह ने ईमान के अंदर रखा है, आमाल के अंदर रखा है, अखलाक के अंदर रखा है, अदब के अंदर रखा है। एक दूसरे की खिदमत और हलाल मोहब्बत के अंदर अल्लाह ने सुकून को रखा है। और मेरी माँ और बहनें और मेरे भाइयों, दौलत की क्या जरूरत है, एक अच्छी सी मोहब्बत वाला जुमला कसम अल्लाह की फटी हुई हसीर में भी मीठी नींद सुला देता है। अभी मैं तकरीर शुरू करा नहीं, 1 घंटा हो गया है। अच्छा माहौल है। अल्लाह मेरे मुख्तसर से वक्त में बरकत अता फरमाए। फिर कभी इंशाअल्लाह ताला बैठेंगे, लेकिन ये बातों को मजबूत लेकर जाओ और अमल करो, एक दूसरे का हक अदा करो, किसी को ताना मत दो। शादी से पहले फैसला करने का इख्तियार है, शादी के बाद नहीं। क्या हजरत? शादी से, इसीलिए तो नबी ने फरमाया कि एक नजर देख लो। अब काले रहे तो क्या, गोरे रहे तो क्या, मोटे रहे तो क्या, गिड्डे रहे तो क्या, हूर परी रही तो क्या, काली कलूटी रही तो क्या, काला कलूटा रहा तो क्या, दौलत का भी कोई नहीं ना। हमने खुद हमारे आंखों से देखा है, हवाओं में उड़ने वाले आज चलना मुश्किल हो चुका है, और मजबूर होकर चलने वाले आज हवाओं में उड़ रहे हैं। व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। हमारे हजरत नैयर रब्बानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, मुबल्लिग दारुल उलूम सबीलुर रशाद, जिनके पास हम हिफ्ज करने के दौर में आईने नमाज किताब पढ़ते थे, हजरत बार बार ये शेर पढ़ते थे, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। ये अल्लाह ताला का निजाम है। सबर करते रहो, शुक्र करते रहो, खुदा की किसी चीज पर ऐब न लगाओ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, ऐ अल्लाह, आपकी कोई चीज बेकार भी नहीं, खराब भी नहीं। वहां से ना बात गई सो, भूल गए क्या? आपकी कोई चीज बेकार भी नहीं, खराब भी नहीं। ऐ जिब्राईल, बात तो सही है, लेकिन निस्बतन कौन सी चीजें आपको दूसरी चीजों के मुकाबले में पसंद आई? सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है जुमला? जर्रा टाइट है जुमला, समझने की कोशिश करो। समझ में आई बात? सब गले का जेवर, उसमें कोसा तिबी डिजाइन जरा अच्छा रहता ना। सब कपड़े, कोसा तिबी एक कपड़े का डिजाइन अच्छा रहता नहीं, वैसे सब खजाने कोई 2-3 चीजें तो ज्यादा पसंद आती होंगी। तब जाकर हजरत जिब्राईल ने कहा, तवज्जो से सुनना, आप भी सुनना, मेरी माँ और बहनें भी सुनना। हजरत जिब्राईल ने कहा कि ऐ अल्लाह, आपके खजाने में हमको 2 चीजें बहुत पसंद आई। क्या? हजरत जिब्राईल ने कहा, एक ताकत, एक हुस्न।
आहा हा हा, एक ताकत, एक हुस्न, बहुत पसंद आई। आय अल्लाह, आप ये किसे देंगे? जिब्राइल ने पूछा अल्लाह से, आप ये किसे देंगे? अल्लाह ने फरमाया कि जिब्राइल, हम एक मखलूक पैदा करने वाले हैं, उसकी दो किस्में बनाएंगे, एक किस्म का नाम मर्द और एक किस्म का नाम औरत। हम मर्दों को ताकत देंगे, औरतों को हुस्न देंगे। वाह सुभान अल्लाह। मर्दों को ताकत, औरतों को हुस्न। फकीह अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह इस पर फरमाते हैं, मर्दों की ताकत मर्दों का हुस्न है, औरतों का हुस्न औरतों की ताकत है। सुभान अल्लाह। अगर पर्दे का कोई बॉर्डर होता तो मैं कुछ अच्छे जुमले बयान करता, लेकिन अब बयान करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि दरवाजा इधर नहीं इधर है। बचकर निकलना है रे बाबा। ताकत किसे देंगे? मर्दों को। हुस्न किसे देंगे? औरतों को। फिर ये अल्लाह का वली इस पर क्या कहता है? मर्दों की ताकत मर्दों का हुस्न है, औरतों का हुस्न औरतों की ताकत है। बस औरतें भी लकड़ियां चला रही थी, बच्चियां, अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन ताकत भी बनाकर रखो, ताकत भी बनाकर रखो। आप लोग भी ताकत बनाकर रखो। ताकत की चीज़ें तुम्हें ज़रा खाओ। मर्दों को ख़ास तौर पर कहता हूँ, ये चा, बीड़ियाँ, सिगरेटा, पान पराका, गुटके सब छोड़ो, दूध पियो, दूध। बोलो इंशाल्लाह। क्या भी नहीं बोलते ना है। दूध पियो, दूध। अल्लाह के नबी को दूध बहुत पसंद था, अंबिया को दूध बहुत पसंद था। मेरा नबी जब अल्लाह के पास मुलाकात के लिए गया, अल्लाह खुद मेरे नबी को अपने पास बुलाया, तो अल्लाह ने मेरे नबी को दूध पिलाया। बादामा खाओ, पिस्ते खाओ, बच्चों को भी दूध पिलाओ। ये बेकार के लिक्विटाहिनी, पेप्सी, कोको कोला, मिरिंडा, क्या 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 को है ना, सब खत्म करो। हार्लिक्स, बोर्नवीटा, ये सब खत्म करो। खालिस दूध। क्या हजरत सही कह रहा हूं मैं? क्योंकि जितने भी दूध के अंदर ताकतवर चीजें मिलाई जाती हैं, उनमें से अक्सर चीजें बनती हैं यहूदों नसारा की कंपनियों में। और मेरे पास दलील मौजूद है। इन चीज़ों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हुई होती हैं, जिस्म तो मोटा हो जाता है, असल ताकतें मर जाती हैं। या नहीं, ऐसी चीज़ें मिली हुई होती हैं जो बनती किसी और चीज़ से नहीं, साफ साफ बुरे जानवर से बनती है। खालिस दूध पियो, ताकत बनाओ, अंजीर खाओ, खजूर खाओ। मुंह में पानी आ रहा है क्या? खाओ। बाहर के मीठे खरीद कर खाने के बजाय, मेरी माँ और बहने, तुम्हारा काम क्या है? 3 वक्त खाना पकाना, 2-3 दिन में 1 मर्तबा कपड़े धोना, उसके अलावा क्या है? बड़ी हिम्मत से बोल रहा हूं, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाए। एक साहब को मैंने रास्ते में गरम गरम जलेबी खाते हुए देखा। मेरे दोस्त थे,
मैंने उनको जब मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि फलां जगह पर मैंने तुमको देखा तो तुम मीठा खा रहे थे। उन्होंने कहा कि हजरत जब घरों में बनता नहीं तो बाहर खाना पड़ता है। हजरत बैठे हैं और उधर हजरत बैठे हैं और मुझे खुद अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्या अभी पुराने ज़माने का बुढ़ा नहीं हूँ, अभी करीब का एक ज़माना गुजार कर यहाँ आया हूँ। हमारे घरों में बाहर के मीठे नहीं आते थे, घर के अंदर कभी सूजी का मिठा बनता था, सेवियाँ का मिठा बनता था, थुल्ली बोलकर बोलते थे, यहाँ बोलते हैं इससा थुल्ली वगैरह बनते थे, ये सब बनता था। आज क्या है, ये मिठे बाहर के नहीं, नाश्ता भी बाहर का, दोपहर का खाना बाहर का, रात का खाना बाहर का, अल्लाहु अकबर कबीरा। बल्कि घरों का फैशन बन चुका है, या तो बाहर का मंगा को खाते हैं या खुद बाहर जाकर खाते हैं। मेरे शेख कुतुब आलम हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम ने साफ लिखा है, बाहर का खाने की अगर आदत पड़ गई तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को बहुत कम विलायत अता फरमाते हैं। बाहर जो बनते हैं, एक तो मटेरियल खराब, दूसरा बनते हैं पाकीज़गी का माहौल नहीं, तीसरी बात क्या है कि बनाने वाले या तो ईमान से बाहर होते हैं या नहीं तो आमाल से बाहर होते हैं। मैं जब से हजरत का वाक़िया पढ़ा, बाहर खाने से तो बहुत बच गया, इल्ला ये कि मैं सफ़र में अगर रहता हूँ तो तब मजबूर होता हूँ, और सफ़र में भी जब तक मुझे भूख बेहद सताती नहीं तब तक मैं बाहर का खाता नहीं। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि अलैहि खुद अपना वाक़िया बयान फरमाते हैं। वाक़िया सुन लो, अधूरी बात ख़त्म कर दूँ। मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैहि अपना वाक़िया खुद बयान फरमाते हैं। वो जब भी नमाज को जाते अपने दोनों बेटों को साथ लेकर जाते। भाई एक बस अब क्या भी करो नको बाबा, दोनों मासूम बच्चे मस्जिद में बाहर रह जाते, हजरत वाला अंदर चले जाते। ये दोनों मासूम बच्चे आपस में फैसला कर लेते, मैं नमाजियों के कुछ लोगों के जूते चप्पल इधर रखूंगा, तुम नमाजियों के कुछ जूते चप्पल इधर रखना। ऐसा ही मामूल था दोनों बच्चों का। एक मर्तबा हजरत वाला मस्जिद जाकर नमाज पढ़कर वापिस आए तो देखा एक जूते के बारे में दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। हजरत ने पूछा, क्या वास्ते लड़ रही तुम लगा? तो एक भाई ने कहा, अब्बा हुजूर, आज मेरी बारी थी जन्नतियों के जूते इधर रखने की, आज इस छोटे की बारी थी जहन्नमियों के जूते इधर रखने की। मैं तो रख दिया सबके जूते, ये छोटे ने भी रख दिया, लेकिन एक आदमी के बारे में मैं कहता हूं कि ये जन्नती है, लेकिन छोटा कहता है कि जहन्नमी है। ये कश्फ की बातें हैं। विलायत का एक बहुत बड़ा दर्जा जिसे मिल जाता है, अल्लाह उसे कश्फ अता फरमाते हैं। ये छोटे मासूम बच्चों को कश्फ हासिल हो गया। हजरत वाला परेशान हो गए, ये उम्र में बच्चों की विलायत का ये हाल। फौरन दोनों को हल्के हल्के दो मार मारते, चलो ये उम्र में बड़े आ गए, फैसला करने वाले जन्नती और जहन्नमी, चलो आ गए, बच्चों को लेकर आ गए। लेकिन हजरत खुद बहुत बड़े वली थे ना, वो समझ गए कि ये बच्चों की विलायत झूठी नहीं है, सच्ची विलायत है, इनको कश्फ का मकाम हासिल हो चुका है। फौरन अपने शेख को खत लिखा, हजरत वाला, अल्लाह का फजल, नबी का सदका, आपकी तवज्जुहात से मेरे दिल
दिमाग के दरवाजे ही नहीं खुल रहे हैं, मेरे मासूम बच्चों के दिल दिमाग के दरवाजे भी खुल रहे हैं। मजलिस में मेरे बैठते हैं तो लोगों का मुकद्दर अल्हम्दुलिल्लाह संवरता है। ये बच्चे तो मेरे घर के अंदर के हैं, लेकिन हजरत ये छोटी सी उम्र में बच्चों के कश्फ का ये हाल है। मैंने मस्जिद में ये वाक़या देखा है। हजरत इन बच्चों को क्या करना, इतनी छोटी उम्र में इतना कश्फ हो अच्छा नहीं हजरत, वरना इलाके में एक लंबा बड़ा हंगामा हो जाएगा। हजरत शेख खत पढ़कर अपने मुरीद और खलीफा मुजद्दिद अल्फसानी को कहते हैं, आप अपने बच्चों को मेरे पास भेज दे। दोनों बच्चों को मुजद्दिद अल्फसानी अपने शेख के पास भेजे। 8 दिन नहीं गुजरे, शेख ने बच्चों को वापस भेज दिया और हजरत अपने बच्चों को हस्ब मामूल मस्जिद लेकर गए। अब वो मस्जिद जाने के बाद बच्चे जूते अलग नहीं कर रहे हैं, अब्बा के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, अब्बा के आने तक वहीं सफ़ों में बैठे हैं। कश्फ पूरा ख़त्म हो गया। हजरत ने अपने शेख से पूछा, हजरत इतना बड़ा कश्फ बच्चों का इतना जल्दी ख़त्म हो गया, आपने क्या किया? तवज्जो के साथ वेल्लूर के मुसलमानों, मेरी बहनें तवज्जो के साथ सुनना। हजरत शेख ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे बच्चों को अल्लाह ताला ने कश्फ का वो मकाम अता फरमाया। बात सही है कि इस उम्र में कश्फ का ये मकाम ख़तरे से खाली नहीं है, लेकिन इनके कश्फ को ख़त्म करने के लिए मैंने कोई लंबा काम नहीं किया। 2-3 मरतबा बाहर का खाना मंगा कर खिला दिया, जिसकी नहूसत से इनका कश्फ ख़त्म हो गया। बाहर का खाने से बचो, घरों के अंदर अपने हाथों से पका कर खिलाओ, नमाज पढ़ कर पकाओ, दुरूद पढ़ कर पकाओ, जिक्र करके पकाओ। तुम्हारे इस अमल में भी अल्लाह ताला ताकत रखे हैं। ताकत अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, हुस्न भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। मैं तफसील में जाने का मौका नहीं पाता, मेरे सामने बहुत बड़े असफार हैं, फिर कभी इंशाअल्लाह ताला आऊँ तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। ताकत भी अच्छी चीज़ है, औरतों के अंदर भी ताकत होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि औरतों के अंदर ताकत नहीं होना, औरतों के अंदर भी ताकत होना, मर्दों के अंदर भी ताकत होना है। बच्चे और बच्चियों का कर्तव्य मैंने देखा है, लेकिन ये गुजारिश है, जिम्मेदारान यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि जब बच्ची कुछ हाइट पर आ जाती है या बच्ची बड़ी आ जाती है, बुर्खा पहनने के लायक बन जाती है, बल्कि फुक़हा ने साफ लिखा है बुर्खा पहनने की उम्र के करीब भी पहुंच जाती है, तो उसका कोई अमल किसी मर्द को न दिखाए, बुरा न समझे। बात जो है शरीयत की वही है। औरतों की मजलिस हो, वहाँ वो औरतें अपने बच्चियाँ अगर करतब दिखाती हैं तो अलग बात है, लेकिन मर्दों के माहौल में नहीं 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 नहीं। बास फुक़हा ने 12 साल की उम्र में पर्दे की सख्त क़ैद लगा दी है। बास फुक़हा ने पूछ कर देखिए 9 साल की उम्र में सख्त पर्दे की क़ैद लगा दी है। अब हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी पहचान ही पर्दा है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में 4200 किस्म के मज़हब हैं हज़रत। मैंने 2012 का रिसर्च किया था, उस वक्त तक 4200 किस्म के मज़ाहिब और रिलीजन थे। अब तकरीबन 12 साल का अरसा आगे बढ़ गया है, तो और कितने मज़ाहिब पैदा हुए ही अल्लाह बेहतर जानता है। 4200 की गिनती ही रखो, 4200 किस्म के मज़ाहिब में तन्हा इस्लाम की एक पहचान जो पर्दा है वो किसी मज़हब के अंदर नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारी माँ करोड़ों में पहचानी जाती है, कैसे? नाम से नहीं, पर्दे से। हमारी बहन करोड़ों में पहचानी
पहचानी जाती है, नाम से नहीं, खानदान से नहीं, पर्दे से। हमारी बच्चियां करोड़ों में पहचानी जाती है उसके अपने पर्दे से। मुझे अच्छा भी लगा, मैं भी एहतियात कर रहा था, लेकिन अच्छी तरबियत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका भी निज़ाम होना चाहिए, क्यों कि पलटा कर मार तो नहीं सकते, तो कम से कम बचा तो सकते हैं। ये ताकत भी आनी चाहिए। मेरे पास वक्त होता तो मैं आपके सामने और तफसीलात पेश करता। आज सारी दुनिया के हाल ख़राब हो चुके हैं। दुश्मनान इस्लाम हरबे बदल बदल कर सारी दुनिया के अंदर ऐसे इशूज़ पेश कर रहे हैं जिससे दूसरों को नुकसान हो के ना हो, अहले ईमान और अहले इस्लाम को नुकसान हो रहा है। यही सबसे बड़ा मकसद है। जिनके पास कुछ भी नहीं, उनके पास नुकसान का क्या डर है? जिनके पास बेहद हिसाब दौलत है, उन्हीं को नुकसान का डर होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सबसे बड़ी और कीमती दौलत का नाम ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। हमारी सबसे बड़ी कीमती दौलत का नाम इस्लाम है। हमारी निस्बत उससे है जो हकीकी माबूद और अल्लाह है। हमारी निस्बत उससे है जिसके सदक़े अल्लाह ने इस कायनात को पैदा किया है, और हमारी निस्बत उससे है अगर वो ज़ात ना होती तो कायनात का ज़र्रा भी ना होता। मैं 2-3 अशार पढ़ लेता हूँ। हज़रत क़िबला का हुक्म था, क्योंकि हमारे बड़ों के ये नमूने हैं, असलाफ़ की मिसाल हैं, तो इस उन्वान पर 2-3 शेर पढ़ लेता हूँ। इंशाअल्लाह उसके बाद दुआ होगी। हमारी निस्बत उससे है जिसके सदक़े अल्लाह ने कायनात को पैदा किया। अगर वो ना होते तो कुछ भी ना होता। न बहे ते समंदर में पानी के धारे, न ओ जो फलक पर चमकते सितारे, न गुलशन न गुलशन के रंगी नज़ारे, न मस्जिद न मस्जिद के ऊंचे मीनारे, मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। सुभान अल्लाह नहीं बोलते, फजर तक एक पढ़ लगो रहता हूं। और एक शेर सुन लो। न हम तुम भी होते नए बात होती, न तुम से हमारी मुलाकात होती, न शम्सो कमर और दिन रात होती, बस अल्लाह ही अल्लाह की एक ज़ात होती, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। उस आका के साथ हमारी निस्बत है। हमको चाहिए कि अल्लाह रसूल की एक एक बात पर अमल करें। हज़रत हमारे, मैं अदबन इशारतन नाम लेना चाहता हूँ, हज़रत इम्तियाज़ साहब रशादी दामद बरकातुहुम, जो इरशाद फरमाया हमारे बच्चों को ज़रूर मकतब में पढ़ाए। मकतब में पढ़ाना इस वक्त उम्मत का वाजिबी अमल है। जो माँ बाप अपने बच्चों को
अपने पास कुरान हदीस का इल्म नहीं देते, इस्लाम का इल्म नहीं देते, उनके लिए वाजिब है कि वो अपने बच्चों को मकतब में पढ़ाए, वरना उन बच्चों के आइंदा फ्यूचर में कुछ कमी पेशी हो गई, बच्चे ही अल्लाह के दरबार में जवाबदेह नहीं, माँ बाप को भी अल्लाह के दरबार में जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह हम तमाम को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला नाकाबिर उलमा की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।